भैया बस बहुत हो गया। आपने राधा को बहुत ज़्यादा तंग कर लिया है। वो मेरी बचपन की दोस्त है और अब उसकी सुरक्षा करना मेरी ही कर्तव्य है। बहना, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मुझे राधा कितनी ज़्यादा पसंद है और मैं सिर्फ उससे प्यार ही करता हूँ, तंग तो उसको बिल्कुल भी नहीं करता। भैया, जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हैं वो प्यार नहीं है, बल्कि आप जिद में ही आकर राधा को इतना ज़्यादा परेशान करते आ रहे हैं। बहना, मैं तो राधा से पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम मुझसे जिद का नाम दे रही हो। तुम्हें तो इसमें मेरा आगे बढ़कर साथ देना चाहिए था। भैया, राधा अभी इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहती है। उसका सारा फोकस उसकी पढ़ाई में ही है और आपको भी उसका इस बात का सत्कार करना चाहिए। देखो बहना, मैंने भी राधा से प्यार करने का सोच लिया है और उसको भी अब मुझसे प्यार करना ही होगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े। राघव को तो अपनी बहन की कोई भी बात समझ ही नहीं आती है और वो उसके मना करने के बावजूद कॉलेज में राधा को सबके सामने प्रपोज कर देता है। राधा, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन कभी भी इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाया कि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। देखो राघव, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं अभी तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकती क्योंकि अभी बस मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन राधा, आखिर ऐसा क्यों? अगर तुम मेरे साथ कमिटमेंट कर लोगी तो मेरी भी जान बच जाएगी। मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करती। देखो राघव, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं किसी को भी चाहती नहीं हूँ, बस सारा ही टाइम अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहती हूँ। देखो राधा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। राघव, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अभी ये सब कुछ करने की उम्र हमारी नहीं है, बल्कि अभी हम दोनों को ही पढ़ना चाहिए मिलकर। राघव का तो राधा की ये बात सुनकर दिल ही टूट जाता है और एक बच्चा जाकर ऑफिस में बताता है कि राघव आखिर क्या कर रहा है। और तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है और फिर कहती है, यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है और साथ साथ तुमने कॉलेज रेगुलेशन भी तोड़ दिए हैं ये कर कर। देखिए मैम, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं और राधा तो एक कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं और उसी की तैयारी कर रहे थे। राघव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं उस पर विश्वास कर लूंगी? अब तो ये बात मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी और वही कुछ करेंगी। देखिए मैम, आप मेरी बात पर विश्वास करें कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे। आप प्लीज ये प्रिंसिपल जी को बात बिल्कुल भी मत बताएं। राघव तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मैम को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर। मैम, सच में भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तीनों तो यहाँ पर बस एक कॉन्टेस्ट की ही तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम तीनों की बात पर ही विश्वास करूंगी, लेकिन मुझे विश्वास तब ही आएगा जब तुम मुझे उस कॉन्टेस्ट का कार्ड दिखाओगे। तो अब दिखाओ। मैम, वो कार्ड हम तीनों ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया है और उसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगे थे, इस वजह से हम उसको घर ही रख के आए हैं। टीचर तो सब कुछ जानती थी क्योंकि जिस बच्चे ने कंप्लेन की थी उसने सारी वीडियो ही टीचर को दिखाई थी और फिर टीचर कहती है उनसे, तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टीचर तो वहां से गुस्से से ही चली जाती हैं और टीचर के जाने के बाद राघव की बहन तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। राघव को भी अपनी गलती का आभास हो जाता है और फिर वो अपनी बहन से कहता है, राधा, रिया, तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। अगर मैंने ये सब कुछ पहले ही समझ लिया होता तो आज ऐसा हम तीनों के साथ ना होता। लेकिन अब तो राघव की ये बातें कहने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि अब ये बात प्रिंसिपल तक भी पहुंच चुकी थी और उनको सजा भी मिलने ही वाली थी। राघव तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से कुछ कहे बिना ही चला जाता है और रिया भी घर जाती है। क्या बात है गुड़िया, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा है।
बेटा, तुम्हें इस तरह विचलित देखकर मेरा दिल तो बैठा ही जा रहा है। मुझे बताओ कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है जिससे तुम परेशान हो। माँ, मेरी परेशानी की और वजह हो भी क्या सकती है जब मेरा भाई ही मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी बना ही देता है। माँ, आप तो जानती ही हैं कि बचपन से ही भाई को मुझे तंग करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन अब तो वो मेरे साथ मेरी दोस्तों को भी तंग कर रहे हैं। रिया बेटी, अब उस नालायक ने क्या कर दिया? उसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। अब मुझे जल्दी से बताओ कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ। रिया अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि आखिर राघव ने क्या किया है और उसकी वजह से उसके दोस्त का करियर भी बस बर्बाद ही हो गया है। राघव, मुझे रिया ने सब कुछ बता दिया है कि आखिर कॉलेज में तुम क्या करके आ रही हो और बिना कुछ कही ही उस लड़की को छोड़ आई हो। माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सारी गलती मेरी ही है और रिया मुझसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है, लेकिन मैं दोबारा कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। देखो राघव, तुम कभी भी इतने बेहिस नहीं हो सकते कि तुम्हारी वजह से दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो तुम इसे सुलझा दो जल्दी से। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपनी वजह से अपने प्यार को और अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। मैं आज ही प्रिंसिपल को जाकर बता दूंगा। देखो राघव बेटा, मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि अपने किए की फसल खुद ही काटनी पड़ती है, कोई और आकर नहीं काटता है उसको। राघव को भी अपनी माँ की बात समझ आ जाती है कि उसे किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ उसे अच्छे से रहना चाहिए। देखो राघव बेटा, ये सारी गलती तुम्हारी है और इसे सुधारने का भी कर्तव्य अब सिर्फ तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इसमें। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, आखिर गलती ये मैंने की है तो मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल भी नहीं लूंगा और सारा सच ही जाकर बताऊंगा। राघव बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपनी गलती को समझोगे और उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश करोगे। अब जाओ और बताओ। राघव भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है और सोचता है कि सुबह होते साथ ही वो सब कुछ बता देगा। कॉलेज मैम भी उन तीनों को एक जगह पे इकट्ठा करती है ताकि प्रिंसिपल के पास जा सके। मैम, इसमें इन दोनों की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि इन दोनों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन मैंने इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो ठीक है, अगर इन दोनों की इसमें कोई भी भूल नहीं है तो सारी सज़ा तुम्हें ही मिलेगी। अब प्रिंसिपल को भी जाकर ये सब कुछ तुम्हें बताना होगा। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रिंसिपल जी को बोलिए कि वो मेरे भाई को इसकी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा भी ना दें अब वो। देखो रिया, इसमें तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सब कुछ करने से पहले ही तुम्हारे भाई को इस बारे में सोच लेना चाहिए था कि आखिर आगे जाकर इसका क्या अंजाम होगा। और सच बताऊं तो मुझे भी ये मालूम बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिंसिपल जी इसको क्या सज़ा देने वाली हैं आखिर। मिस तो इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती हैं और राघव कहता है, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाहे मुझे इस कॉलेज से सस्पेंड ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। देखो राघव, प्रिंसिपल जी तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मामा को बुलाकर अपने साथ प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। भाई कोई बात नहीं, अगर माँ आपके साथ प्रिंसिपल जी के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन आपकी ये प्यारी बहन आपके साथ वहाँ पर ज़रूर जाएगी। राघव अपनी बहन को प्रिंसिपल रूम बिल्कुल भी नहीं ले जाता है। राघव, मैंने कभी भी तुमसे ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। तुम एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट हो तो तुम्हें इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए था अभी। मैम, मैं जानता हूँ, लेकिन अब जो कुछ हो गया है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती है और इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। राघव, क्या कोई और भी है जो तुम्हारे साथ इसमें शामिल है? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें सस्पेंड नहीं करूँगी। नहीं मैम, इसमें मेरे सिवा और किसी की भी गलती नहीं है, तो जो भी सज़ा आपको देनी है वो आप मुझे ही दे दें, मैं सस्पेंड ज़रूर हो जाऊंगा। राघव, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, चाहे तो तुम किसी और का भी नाम ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगा और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रहूँगा। और इस तरह मिलकर वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से एक साथ निकल जाते हैं।